मिले, लोगों ने अपने फायदे के लिए यह सब किया था। उसके बाद ठेकेदारों ने कटाई शुरू करी, परमिशन मिली 7-8 दिन की। उसके बाद अचानक से जो है बेचने की जानी ले जाने की परमिशन नहीं दी गई। तब से जो लकड़ी जो है खैर की वहीं पड़ी हुई है। और कई ठेकेदारों ने मिली भगत से जो है इसके ऊपर कार्रवाई करवाई। कुछ लोगों का यह भी कहना था, और सूत्र भी हमें बता रहे हैं, लोग और ठेकेदार काफी दुखी हैं इस चीज से कि हमारा माल सड़ रहा है, गल रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता, हमारा माल क्यों यहां पर बिकने के लिए तैयार नहीं है, क्यों यहां पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, या तो इसका इस्तेमाल किया जाए जहां हमारे पैसे हमें दिए गए, क्यों हमारी पेड़ को काटने दिया था। काटने की जब परमिशन दी गई, जो इसकी वजह थी, यानी जो इसके ठेकेदार थे जिन्होंने इसकी परमिशन दी, अगर वो गलत तरीके से दी गई थी तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। हमारी लकड़ी को क्यों खराब किया जा रहा, हमारा नुकसान क्यों किया जा रहा है, यह हम लोग कह रहे हैं। लेकिन धड़ल्ले के साथ यहां पर ब्लैक स्मगलिंग की जा रही है खैर की लकड़ी की। क्यों आम लोगों को सताया जा रहा है, ये कुछ सवाल जो हैं उन ऑफिसर से हैं जिनका दायित्व बनता है इसके ऊपर कार्रवाई करना। क्या कुछ गिने चुने ठेकेदार हैं जो यहां पर चाहते हैं कि इसकी परमिशन ना मिले और धड़ल्ले से जो है ब्लैक स्मगलिंग करके जो है रातों रात माल को उठाया जा रहा है, और 7-8 लाख का माल उठाया गया है, लोगों का यह दावा है। तो अब हम जो है तहसील खड़ाबल्ली से भी हमारी बातचीत हुई थी, जो तहसीलदार थे, और उसके बाद हम रेंज ऑफिसर जो कालीदार के हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या उनकी तरफ से किन्हीं लोगों को, यानी कुछ लोग ठेकेदारों को कहीं परमिशन तो नहीं दी गई कि रातों रात जो है आप माल को उठा लें, जहां ये जो है लीगल तरीके से वाकई में उठाया जा रहा था, चोरी किया जा रहा है, इसकी स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही। क्या जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो तमाम अधिकारी हैं क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? ये सारे सवाल मैं एक्चुअली आपको इसलिए फोन किया हूं कि कल ना तहसील खड़ाबल्ली के ठंडी चोई इलाके से ना एक ट्रक चोरी करते हुए खैर की लकड़ी ले जाते पाया गया है, और उसको पकड़ लिया ना। जी। तो सर मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि क्या कोई परमिशन वगैरह तो नहीं ली गई थी आपसे, कोई डिपार्टमेंट से कुछ ऐसा वैसा? नहीं। तो सर ये लंबे समय से कुछ लोग आरोप ही लगा रहे हैं, जिन लोगों ने ये लकड़ी काटी हुई है ना, तो वो कह रहे हैं कि हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। तो सर इसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? कोर्ट केस चल रहा है उसका। जी सर, कोर्ट में है उसका केस ना। अच्छा। तो सर कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि एक बार नहीं बहुत बार जो है महिंद्रा गाड़ियां यहाँ पर आती हैं और चोरी करके रातों रात ले जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। तो सर और उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिलती है तो वो कहते हैं कि मौके से चीजें बरामद होती है कि हमें सूचना लेट मिलती है। नहीं पहले पकड़े नहीं गए, फर्स्ट टाइम है। नहीं सर पकड़ी नहीं गई है, लेकिन ले जाते हैं सर, और 7-8 लाख का माल जो है ये ट्रक भी शायद ले जाता पाया गया सर। हमने इसको पकड़ लिया हमने। जी सर, तो क्या सर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जैसे जो भी जो ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व होगा? बिल्कुल, जो कोर्ट में केस है इसका। यानी कि आपसे कोई परमिशन नहीं ली गई, जो इलीगल तरीके से जो ट्रक वाले जो कुछ भी अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं? कोर्ट में केस है इसका, तो कोर्ट ने मना कर रखा इसका। यानी परमिशन भी तभी मिलेगी जब कोर्ट चाहेगा, तभी माल ले जा पाएंगे? बिल्कुल। मतलब आपकी ओर से कुछ भी ऐसा वैसा कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया जा सकता जब तक कोर्ट ना कुछ बोलेगा? जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो ये डीएफओ हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, और उन्हें साफ तौर पे कहा है कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है और ये मसला कोर्ट में है। कोर्ट के संदर्भ से जो भी फैसला आएगा उसी के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और परमिशन भी मिलेगी। तो फिलहाल अब सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या डीएफओ साहब, जहां रेंज ऑफिसर हमारे कालीदार के जो हैं, क्या जिसका जो ट्रक था उसके ऊपर कार्रवाई करेगा? किसको उसने परमिशन दी? और इतना बड़ा ब्लैक स्मगलिंग रातों रात ट्रक को भरा जा रहा है खैर की लकड़ी से। जिन ठेकेदारों ने मेहनत करके इसको काटा, जिन लोगों की लकड़ी काटी, उनको परमिशन नहीं दी गई है कि आप इसको बेच सकते हैं, जहां आपको कुछ पैसा मिल सकता है। लेकिन ये ट्रक का जो ऑनर, जहां इसके पीछे कोई ठेकेदार, कौन भी, हम नहीं कहेंगे, किसकी पुष्टि नहीं करते हैं, कोई भी हो सकता है, कितने धड़ल्ले के साथ शरेआम जो है वो यहां से चोरी करता हुआ जा रहा है। जो इसको चोरी कहेंगे और क्या कहेंगे? अब ये सवालिया चिन्ह रहेंगे, क्या इसके ऊपर प्रशासन हमारा कार्रवाई करेगा? क्या वो सलाखों के पीछे जाएंगे? ये सवाल खड़े होते हैं। थोड़ी देर में और भी मीडिया चैनल्स के ऊपर ये खबर आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल मैंने इस मसले को उठाया है। आप लोगों को क्या कुछ लगता है जिस प्रकार से रातों रात खैर की लकड़ी की चोरियां की जा रही हैं? ये शायद ये सिर्फ ट्रक वाला नहीं, कई लोग आते होंगे अपनी पर्सनल गाड़ियों में भी लेके जाते होंगे,
शायद ऐसा हुआ भी है, क्योंकि आम लोग जो है निगरानी कहीं ना कहीं रखते हैं और हमारे सूत्र भी हमें इस ओर से इशारा करते हैं और खबर देते रहते हैं। लेकिन हम कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहेंगे। फिलहाल कुछ लोगों ने भी इस संदर्भ में प्रयास किया है, इस चोरी करने की कोशिश की है, चाहे वह छोटे लेवल की है, एक दो लकड़ी चुराने की है, लेकिन की जा रही है। मैं चाहता हूं हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर जो कालीदार रेंज है वो कृपया करके इसके ऊपर गौर फरमाए, निगरानी रखे। नहीं तो आपने किस लिए जब बांधी लोगों का नुकसान किया जा रहा है, आपने यहां पर इसको रोका हुआ है कि आप बेच नहीं सकते और रातों रात माल को उठाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं करता नजर आ रहा और लोग रो रहे हैं कि हमारी लकड़ी खराब हो रही है, हमारा समय खराब किया गया। और जो लोग इसमें गुनहगार है, जिसकी वजह से जो लकड़ी काटेगी, जिसने परमिशन दी गई, लीगल परमिशन थी, लीगल परमिशन थी, फॉरेस्ट लैंड थी, प्राइवेट लैंड थी, जो भी था, जो भी कार्रवाई बनती है, मैं हमारी माननीय न्यायालय से हमारी गुजारिश है जल्द से जल्द इस संदर्भ में अपना फैसला सुनाए और इन लोगों को राहत जो है वो मिल सके, क्योंकि लोग जो है अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, रो रहे हैं और पछता रहे हैं क्यों हमने अपनी जमीनों से जो है इसको काटने की परमिशन क्यों हमने ये काटने दी। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा और इस जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आम लोगों को इसमें जो है न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ देखते रहेगा आवाज जम्मू कश्मीर की इस रिपोर्ट को। मुझे दीजिएगा इजाजत, शुक्रिया, जय हिंद। वाला लेकर आए हैं बेस्ट ट्यूशन क्लासेस आपके अपने जोड़िया में। यहाँ पर होंगे सवाल आपके और जवाब हमारे। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का अच्छा भविष्य तो आज ही ज्वाइन करें मैथ्स वाला ट्यूशन। यहाँ पर आपके बच्चों को 9th से लेकर 12th तक अच्छी सुविधा से ट्रेन किया जाएगा, जिसमें 11th और 12th के मुख्य सब्जेक्ट मैथ्स हैं और 9th और 10th के लिए मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। तो देर न करें, आज ही ज्वाइन करें मैथ्स वाला ट्यूशन क्लासेस। एड्रेस नोट करें, अपोजिट सिटी सेंटर, मोबाइल शॉप जोड़ियां।